हेलो बच्चों, मैं जबलपुर से सुषमा आंटी आप सभी बच्चों का वर्चुअल वीबीएस में प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जब सिस्टर सरिता ने मुझसे बोला कि सिस्टर आपको बोलना है हमारे बच्चों के लिए, तो मैं बहुत खुश हुई और परमेश्वर पिता की इच्छा से और सिस्टर सरिता के आग्रह से मैं आज इस वर्चुअल वीबीएस में ऑनलाइन माध्यम जो हमारे परमेश्वर ने प्रोवाइड किया है, इसका उपयोग करते हुए आप सभी से मैं रूबरू होने जा रही हूँ। बच्चों, वीबीएस तो एक अलग ही एक प्रोग्राम है, बहुत एंजॉयमेंट वाला, बहुत एंटरटेनमेंट वाला, और मैं भी इसकी पार्ट रही हूँ। और ये मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि जैसे आप सतना में आज वीबीएस अटेंड कर रहे हैं, वर्चुअल जरूर है, लेकिन मैं भी सतना में ही वीबीएस अटेंड करती रही। मैंने रीवा में अपनी पढ़ाई की है और पूरी पढ़ाई रीवा से हुई है। और गर्मी की छुट्टियों में सतना क्रिस्ते पंथी आश्रम आपको पता होगा, वहाँ पर मैं आती थी अपने भाई बहनों के साथ, और एक हफ्ता हम लोग का वीबीएस चलता था। वहाँ वीबीएस हम लोग अटेंड करते थे और वीबीएस में बहुत एंजॉय करते थे। और हर साल हम लोग को वीबीएस का इंतजार रहता था। आप जानते हैं क्यों इंतजार रहता था? शायद मेरा रीज़न और आपका रीज़न सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे वीबीएस में नए नए फ्रेंड्स मिलते थे। मुझे फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छा लगता था और नए नए फ्रेंड्स मिलते थे और नए गीतों को सिखाया जाता था, जो कि हम लोग वहाँ पर वीबीएस में सीखते थे और साल भर रीवा में अपने चर्च में हम लोग उन गीतों को वर्शिप के दौरान गाते थे। तो नए गीतों को सीखने का मिलता था और कई ऐसे स्टोरीज, नई नई स्टोरीज अलग अलग तरह से प्रोजेक्टर लगा कर दिखाया जाता था। फिल्म, क्रिश्चियन मूवीज दिखाई जाती थी और बहुत आनंद आता था। हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग, हम लोग रात में सोते समय, सोने से पहले हम लोग कुछ अपनी शेयरिंग भी करते थे। तो एक अलग ही माहौल रहता था, बहुत एंजॉय वाला माहौल रहता था। वो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी रहता था, लेकिन आज वर्चुअल वीबीएस है, उसमें भी आप एंजॉय कर सकते हैं। आप आपस में फ़ोन करके और अलग अलग माध्यम से भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम आज चलते हैं, आपको बाइबल से एक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद होगा, और वो कैरेक्टर है डेविड। डेविड के लिए ये बोला जाता है कि डेविड इज अ मैन बिफोर गॉड्स ओन हार्ट, मतलब परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था। हम उसके, डेविड के बचपन की हम कुछ बातों को आपसे शेयर करेंगे कि डेविड के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारी परेशानियां थी, और डेविड ने उन परेशानियों को कैसे कूप अप किया या कैसे वो उन चैलेंजेस को पार कर पाया। तो आइए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करती हूँ कि डेविड है कौन। हम सभी को मालूम है, ये फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16, 17, 18 में बहुत अच्छे से बताया गया है। डेविड की पूरी स्टोरी है और आप लोग इन दिनों में जरूर पढ़िएगा इन अध्यायों को और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर डेविड जो है सीन में कब आए, तो आपको ध्यान होगा, इजरायली जो हमारी प्रजा थी, इजरायली जो प्रजा थी उसके राजा थे हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा। और यहोवा उनके साथ चलते थे, उनकी इच्छाओं को पूरी करते थे, जो भी इजरायली मांगते थे वो पूरा करते थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर की एक इच्छा थी कि इजरायली प्रजा से एक आग्रह था कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो। लेकिन इजरायली ऐसा नहीं करते थे। इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर बड़ा दुख दिया है परमेश्वर को। तो ऐसा ही एक आज्ञा ना मानने की एक घटना आई कि जब परमेश्वर यहोवा प्रजा प्रजा इजरायली प्रजा के राजा हैं, तो वो अब उनको वो राजा पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर इजरायलियों ने परमेश्वर से बोला, बहुत शमूएल नबी से बोला कि हम लोगों को एक राजा चाहिए, ऐसा राजा जो हमें दिखाई दे, मतलब हम इंसानों में से कोई राजा चाहिए जैसे अन्य राज्यों में होता है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर ने सोचा चलो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं और शाऊल राजा को दिया। शाऊल राजा परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने वाला नहीं था,
उसके मन में कटुता थी, कई बुरी आदतें थी, बुरी बातें थी, और वो भला नहीं सोचता था, भलाई नहीं थी उसके अंदर। तो ऐसा हुआ कि जब शाऊल से परमेश्वर दुखी होने लगे, तो फिर शमूएल को बोला कि तुम जाओ, बैतलहम जाओ, और वहां पर मैं अपना एक प्लान बताऊंगा। तुम जाकर बैतलहम में यिशै नाम का एक व्यक्ति है, उसके बेटे को राजा होने के लिए अभिषेक करना। अब शमूएल तो परेशान, क्योंकि शमूएल जाएगा बैतलहम, लोग सोचेंगे कि वहां पे कुछ कोई घटना होने वाली है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने बोला नहीं, तुम जाओ, मैं वहां पर तुम्हें प्लान बताऊंगा। तो शमूएल जाते हैं यिशै के घर में, और यिशै से बोलते हैं सभी बच्चों को मेरे पास बुलाओ, और मैं आप लोगों के साथ यज्ञ करने आया हूँ, मतलब वर्शिप करने आया हूँ। तो जैसे यिशै वहां पर वर्शिप करने के पहले पवित्र होते थे सब लोग, तो वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को भी बोला, और सभी बच्चे पवित्र होकर उस यज्ञ में शामिल होने आ गए। और यहाँ पे आप देखेंगे शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15, चैप्टर 16 वर्स 6 एंड 7, आप ध्यान दीजिएगा। पहला शमूएल अध्याय 16 पद 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। जब वे आए मतलब यिशै के बेटे आए, तब एलियाब पर दृष्टि करके शमूएल ने सोचा, एलियाब उसका बड़ा बेटा था यिशै का, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि एलियाब जो था अच्छा हैंडसम था, बहुत लंबा और बड़ा हैंडसम था। तो यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मनुष्य तो बाहर का, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मतलब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम उसके पर्सनैलिटी पे मत जाओ, तुम उसके आउटर लुक पर मत जाओ, उसके मन को मैंने देखा है, तो मैं तुमको प्लान बताऊंगा कि किसका अभिषेक करना है। उसने सातों बच्चे देख लिए, यहोवा का कोई प्लान नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है शमूएल के पास। फिर शमूएल पूछता है यिशै से कि और कोई बेटे हैं कि सात ही बेटे हैं? तो बोला नहीं, एक और बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, और वो चरवाही करने गया है। तो शमूएल कहता है उसको बुलाओ। जब वो आता है तब वचन 12 में लिखा हुआ है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, मतलब कितना छोटा था, उसकी चेहरे में लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। मतलब यहोवा का मैसेज शमूएल नबी के पास आया कि उसको, शमूएल नबी को यहोवा की प्लानिंग बताई गई कि यही डेविड ही है जिसका राज्याभिषेक करना है। और शमूएल वहां पर प्रक्रिया के अनुसार राज्याभिषेक करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा भविष्य में, मतलब तब से लेकर आगे तक भविष्य में यहोवा का आत्मा डेविड पर बल से उतरता रहा। मतलब डेविड के साथ में यहोवा चलता रहा, डेविड के साथ रहता रहा। तो ये विश्वास डेविड को भी था कि यहोवा मेरे साथ में है। तो आप देखिएगा कि एक और इंसिडेंस यहाँ पर हुआ था। तो ये मैंने बताया कि डेविड कैसे सीन में आया, या डेविड कौन था। अब आप देखेंगे कि डेविड ने अपने जीवन की परेशानियों का सामना कैसे किया। यहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है डेविड और गोलियत का, जो कि आप लोगों ने स्टोरी सुनी है। तो आप देखेंगे कि एक कोइंसिडेंस था। पिता यिशै मतलब डेविड के पापा ने बोला डेविड से कि तुम्हारे तीनों भाई लोग गए हैं, बड़े भाई युद्ध में गए हैं, तो उनके लिए खाना लेके जाओ। वो अच्छा मस्ती करते हुए खाना लेके जाता है, और जाकर देखता है कि एक बड़ा जायंट इजरायली प्रजा को ललकार रहा है। और फलिस्ती देश का एक बड़ा योद्धा इजरायली प्रजा को ललकार रहा है कि मेरा सामना जो कर सकता है सामने आए।
लेकिन ना तो शाऊल राजा कुछ निर्णय ले पा रहे हैं, ना कोई व्यक्ति जा रहा है। तो ऐसे में वो सोचता है, डेविड सोचता है कि वह ये कौन है जो हमारे परमेश्वर हमारे यहोवा को ललकार रहा है, इस्राएल के यहोवा को ललकार रहा है, देखो तो जाकर। तो वो सामने जाता है और देखता है, बिल्कुल नहीं डरता वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है, यहोवा की आत्मा उसके अंदर है, यहोवा का सामर्थ उसके अंदर है। वो जाता है, नेक्स्ट अध्याय में आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 17 चैप्टर, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 में जाकर शाऊल दाऊद जाकर शाऊल से बोलता है मैं जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगी कि देखिए किस तरह से उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। दाऊद कहता है मैं जाकर लड़ूंगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वह लड़कपन ही से नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। मतलब गोलियात जो है वो लड़कपन ही से योद्धा है और तू तो अभी बच्चा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। मतलब आप देखिए, डरता नहीं था डेविड, ऐसे बड़े बड़े जानवरों से भी डरता नहीं था, सिंह से भालू से नहीं डरता था। फिर आगे वो बोलता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मतलब वो देखिए चैलेंज दे रहा है, खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। मतलब वो सिंह और भालू को जिस जैसे उसने डेविड ने मारा है उनके समान हो जाएगा ये पलिश्ती। आगे देखिए, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। डेविड का विश्वास देखिए, डेविड का विश्वास, और इस विश्वास के कारण ही परमेश्वर यहोवा डेविड से बहुत प्यार करते थे और बोलते थे डेविड मेरे मन के मुताबिक है। उसके अंदर देखिए, बुलाया नहीं था डेविड को, लेकिन डेविड को चिंता थी अपनी प्रजा की, डेविड को दया आ रही थी अपने प्रजा पर। उस चिंता के कारण कि मेरी प्रजा का, मेरे देश के लोगों का, देश के लोगों को ललकार रहा है, वो सामना करने के लिए तैयार हो गया, चैलेंज उठाने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर वो जाता है और आगे के इंसिडेंट्स में दाऊद गोलियत को मारता है। और वहां पे देखिए फिर एक कॉन्फिडेंस का एक और इंसिडेंस देखिए, डेविड के कॉन्फिडेंस का। ये है फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17। देखिए आप लोग की उम्र का ही ये डेविड है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बाइबल का एक कैरेक्टर है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक अलग दुनिया का कैरेक्टर है। वो ऐसा कैरेक्टर जो आपके बीच का है, मतलब आपकी उम्र का है। मतलब जब वो कर सकता है, डेविड कर सकता है, डेविड के अंदर वो विश्वास आ सकता है, तो आपके अंदर भी वो विश्वास आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से वह आगे बढ़ा। और चैप्टर 17, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 44 से 47 तक मैं पढ़ूंगी, जहां पर दाऊद का एक और कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है, और जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास के कारण है, फेथ के कारण। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, देखिए दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, चैलेंज का सामना हो रहा है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों के जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, वो
ज्यादा समय इसलिए हमारे जीवन में रहती हैं या आपके जीवन में रहती हैं क्योंकि हम सेनाओं के परमेश्वर के यहोवा के नाम से उन परिस्थितियों का सामना नहीं करते, हम अपने बलबूते पे करते हैं, अपनी सामर्थ्य पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है वचन में, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इजरायली परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कॉन्फिडेंस देखिए डेविड का, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रति प्यार देखिए डेविड का, परमेश्वर के प्रति प्यार, लव टुवर्ड्स गॉड। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा है, यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम यहोवा का है। बच्चों, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर संग्राम हो, चैलेंज हो, जो कुछ भी है, आज के समय के अनुसार जो भी संग्राम चलते हैं आपके जीवन में, अलग अलग तरह के संग्राम चलते हैं। तो उसमें जैसे आपके स्कूल में है, आपके परिवार में है, आपके सोसाइटी में है, किसी ने टॉन्ट कसा, किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपको बुरा भला कहा, कोई आपसे जलस रखता है। आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपका दोस्त, जो पक्का दोस्त आप जिसको मानते हो, वो आपसे दूर हो जाता है, वो धोखे की बात करता है, वो दूसरे लोगों से ऐसी बातें कहता है जो आपने की नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग के जीवन में घटती हैं। आपके परिवारों में कंपैरिजन होता है, एक बेटे को दूसरे भाई से या बेटे से कंपेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को मानसिक रूप से भी फील करती हैं, फिजिकली भी आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, कई जगह अब्यूजमेंट भी होता है। लेकिन इन सब का सामना कैसे करना है, ये डेविड की स्टोरी से हमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम आगे ये बताना चाहेंगे कि डेविड ने जब गोलियत को मारा तो पूरा इज़राइल डेविड के लिए गाना गाने लगा, डेविड की प्रशंसा करने लगा। और डेविड की प्रशंसा कर, यहाँ तक तो शाऊल डेविड को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा चाहता था, क्योंकि शाऊल का जब मूड अपसेट होता था तब वो डेविड को बुलाता था वीणा बजाने के लिए, और डेविड बहुत बढ़िया वीणा बजाता था। तो और दाऊद के वीणा बजाने से शाऊल का मूड अच्छा हो जाता था, उसको शांति मिलती थी, और इस कारण से वो डेविड को बहुत चाहता था। और यहाँ पे आप देखेंगे हथियार उठाने के लिए भी उसको, डेविड को ही रखा था शाऊल अपने साथ, मतलब वो चाहता था उसको। और योनातान जो शाऊल का बेटा था वो भी डेविड को बहुत चाहता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पर हो गई, जब डेविड ने गोलियत को मारा, उसने अपने बलबूते पर तो नहीं मारा था, ये तो परमेश्वर की सामर्थ थी। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का नाम लेके उसने लड़ा था, और वो विजयी हो गया था। जबकि शाऊल तो अपनी सेना को देख रहा था, अपने राजापन को देख रहा था कि मैं राजा हूँ, मेरे पास इतनी सेना है। तो देखिए, दोनों के सोच में अंतर देखिए, एटीट्यूड में अंतर देखिए। डेविड जब भी चैलेंज लेने जाता है वो सोचता है परमेश्वर मेरे साथ है। तो जब ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का, जवान लड़का जब जीत गया तो पूरा इज़राइल उसकी प्रशंसा करने लगा। आगे 1 शमूएल चैप्टर 18 के एक वर्स में मैं बताती हूँ, 7th वर्स है। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा। यहाँ तक ये जब शाऊल ने सुना, वो उसके अंदर क्या आ गया, जो हम इंसानों के अंदर आता है जब किसी की तारीफ करते हैं तो जलन। और वो यहाँ से डेविड से क्या हो गया, बुराई लेने लगा, मतलब घृणा करने लगा, और उसने सोच लिया अब मैं डेविड को मारूंगा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जब वो डेविड को मारने के लिए जाता है, लेकिन परमेश्वर बार बार डेविड को बचाते हैं, और डेविड हर बार बहुत बुद्धिमानी से बचता है। आप आगे पढ़िएगा, बहुत बुद्धिमानी से वो शाऊल से बचता है। शाऊल के कपड़े का एक टुकड़ा भी वो पकड़ता है, और ये प्रूफ दिखाता है, देखो
शाऊल आप ऐसे समय में आए थे मेरे पर, मुझे मारने आए थे, लेकिन मैं आपको मार सकता था क्योंकि आप उस समय मेरे सामने थे। मैं आपको मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा। यहाँ पर डेविड ने हमेशा शाऊल को क्षमा किया। और यहाँ पर क्षमा कैसे कर पाया, जबकि आपको ये समझ में आएगा कि जब डेविड की जान लेने पर शाऊल आतुर था, तो उसके बाद भी वो क्षमा कर रहा था। ये क्षमा इसलिए कर पाया बच्चों, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। और जब उसको और उसके अंदर वो परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, वो क्षमा करने वाला था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटीज थी, ये गुण थे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो क्षमा कर पाता था। और इस तरह से डेविड अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज का सामना करता था। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगी कि जो मैंने आपसे बताया कि आपके जीवन में भी तरह तरह के चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, उन सबका सामना आप कर सकते हैं। लेकिन कब कर पाएंगे? जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे, और इस पवित्र वचन से आपका विश्वास बलवंत होगा। और विश्वास बलवंत कैसे होगा? जब आप जीवित परमेश्वर को स्वीकार करेंगे और अलाउ करेंगे अपने जीवन में कि परमेश्वर आइए, प्रभु यीशु मसीह आइए, मेरे जीवन में काम करिए। और यह आपको मालूम होगा, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, उसके पहले उन्होंने बोला, मैं तुम्हें सहायता के लिए पवित्र आत्मा देता जाऊंगा। और आज उन्होंने हमारे लिए पवित्र आत्मा दी है। पवित्र आत्मा हर समय हमारी सहायता के लिए आतुर है। हमें बस बुलाने की, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमें उसको एक्टिव करना है। और हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करना है। आप हमारे हृदय में आइए, हमारे हृदय में बसिए, और हमें वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। तो आज इस संसार के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब का आप सामना कर सकते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो पड़ोस में हो, चाहे स्कूल में हो, कहीं भी हो। तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कभी भी दुखी नहीं होना देना चाहते। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको सिखाने के लिए, जीवन में कई परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उन परेशानियों का सामना करने वाला, करने की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आपका जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को वो सामर्थ्य देगा कि आपके जीवन की हर चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो समय है, आपको इन समयों में प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना है, अपने हृदयों को खोलना है, प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करना है कि वो आपके हृदय में आए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपको जीवन जीना सिखाए। तो आइए बच्चों, मैं आप लोग के लिए मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने मेरी बातों को समझा है, और निश्चित रूप से इन समयों में आप इसका पालन करेंगे। और डेविड के स्टोरी को पढ़कर, एक स्टोरी के रूप में नहीं बेटा, और स्टोरी के रूप में, अपने जीवन की एक घटना के रूप में उसको आगे लेके जाइए, और डेविड के जीवन से कुछ सीखिए और उसको अप्लाई करिए। जब तक हम जो चीज़ सीखे हैं उसको यदि हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसा वचन कहता है, हम परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे। और आप सभी के लिए आइए मैं छोटी सी एक दुआ करूं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप सभी बच्चों को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप इनको अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिएगा, ताकि आने वाले सभी कठिनाइयों का सामना ये लोग विश्वास के साथ कर सके, जैसा डेविड ने किया था। प्रभु यीशु मसीह, आप इन बच्चों को अपने अपने क्षेत्रों की, इनके जीवन में इनको आपने क्या इनके लिए प्लान किया है, जैसा आपने शमील को अपनी प्लानिंग बताई थी, इन बच्चों को भी अपनी प्लानिंग में आगे लेके जाइए पिता परमेश्वर। ये बच्चे, सभी बच्चे अपनी बुद्धि और सामर्थ्य में आगे बढ़ें। उनको विजडम दीजिए प्रभु जी, जिससे कि सही और गलत में निर्णय करना सीख सके, और अपने जीवन की हर सामने आने वाली चैलेंजेस में, हर प्रकार के डिसीजन में पिता परमेश्वर आपकी मदद इनको मिल सके, आपकी सहायता मिल सके, आपका प्यारा पवित्र आत्मा इन सभी बच्चों को गाइड कर सके। सभी बच्चों को आत्मिक रूप से बलवंत रखिएगा, उनके परिवारों को, उनके प्रियजनों को, उनके बुजुर्गों को, सभी को पिता परमेश्वर एक प्यारा से बॉन्डिंग में रखिएगा प्रभु जी, जहाँ पर आपकी आत्मा वास करे। आप वास करें पिता परमेश्वर,
आपको अच्छा लगे उनके घर जाने में, उनके साथ रहने में आपको अच्छा लगे। प्रभु यीशु मसीह आप इन सभी बच्चों को बहुत प्यार से पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भरिए और अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से भरिए। इस वीबीएस को आपकी इच्छा के अनुसार सफल बनाइए। बच्चे लोग जो भी सीख के जाते हैं प्रभु जी, वो अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु यीशु मसीह। इन सभी बातों को अपने आचरण में ला सके पिता परमेश्वर, जो आपने कहा है आपकी इच्छा के अनुसार बन सकें। जैसे आप डेविड के लिए बोलते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार है, ऐसे आप इन सभी बच्चों के लिए आप बोल सकें कि आपके मन मुताबिक बच्चे हैं। सिस्टर सरिता के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और आप इस पूरे कार्य बीबीएस के कार्यक्रम को आप अपने हाथों में लें और अपनी सामर्थ्य में इसको सफल बनाएं। ये छोटी सी विनती हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, और विश्वास करती हूँ आप अपने घर में सेफ और सुरक्षित और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहें, बहुत पेरेंट्स की हेल्प करें और उनके साथ वर्शिप करें, वचन को बांटें, वचन को सुने और एंजॉय करें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।